अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा रेसिपी। अब जितनी खवातीन परेशान होती थी कि गाजरें घंटों लगाकर कद्दूकश करनी पड़ेगी, ये वीडियो खास उनके लिए है। अब सिर्फ आधे घंटे में गाजरों को बिना कद्दूकश किए आप ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा बना सकेंगी। वीडियो को कंप्लीट देखें और अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तो चलिए गाजर का हलवा रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 किलो गाजरें ले ली थी। मैंने इन्हें अच्छे से धो लिया था और इनका छिलका भी उतार लिया था। मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए छोटी गाजरें और पतली गाजरें ली हैं, क्योंकि इसका ये जो ऑरेंज पार्ट, इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कम होता है और बहुत आसानी से गल जाता है। मोटी और बड़ी गाजरों की बनिस्बत छोटी गाजरों में टेस्ट ज़्यादा होता है। अब छुरी की मदद से इस गाजर को हम काट लेंगे। बहुत ही हमने इसे रफली सा काटना है, बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा नहीं काटना। बस ऐसे ही आपने पतला-पतला इसे काट लेना है और इसी तरह आपने बाकी भी गाजरें काट के रख लेनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी गाजरों को रफली काट लिया है। मुझे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये सारी गाजरें मैंने काट ली हैं। एक ब्लेंडर जग ले लें और गाजरों को जग में डाल दें। उसके ऊपर 1 कप दूध डालकर इसे ब्लेंड कर लें। गाजरों का पेस्ट नहीं बनाना है, इसे मोटा-मोटा रखना है। आप देख सकते हैं गाजरें हमने ब्लेंड कर ली हैं। अब इसे एक खुले बर्तन में निकाल लेते हैं और बाकी गाजरें भी दूध डालकर इसी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। 2 किलो गाजरें मैंने 3 कप दूध डाल के ब्लेंड कर ली हैं, यानी मैंने 750 ml दूध का इसमें इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाया है, बल्कि ये दानेदार है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे और बीच-बीच में चम्मच चलाते जाएं। 10 मिनट हो चुके हैं गाजरों को पकते हुए, लेकिन अभी इसे मज़ीद पकाएंगे क्योंकि हमने दूध जो है वो बिल्कुल ड्राई करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं। अब आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इस पॉइंट पे इसमें डाल देते हैं आधा कप चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस चीनी को हमने मिक्स कर देना है और तेज़ आंच पे इस चीनी का भी हमने पानी सुखाना है। आप अगर चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बगैर कद्दूकश के गाजर का हलवा बना सकते हैं और उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आप चाहें तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चीनी मिक्स करने के बाद 4 से 5 हरी इलायची को मोटा-मोटा कूट कर इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। अब इसमें डाल देते हैं आधा कप देसी घी और चूल्हे की फ्लेम कर देंगे मीडियम। और अब आपने इसे अच्छे से भूनना है। हमने इसे कितनी देर भूनना है ये आपको आगे जाके बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। गाजर एक सब्जी है, इसलिए इसकी भुनाई ज़्यादा की जाती है। कोशिश करें गाजर का हलवा जब भी बनाएं छोटी गाजरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टेस्टी भी होती हैं और ज़्यादा जल्दी गल भी जाती हैं। चम्मच से अगर हलवा गिरने लग जाए तो ये भी एक निशानी होती है कि हलवा बहुत अच्छे से भुन चुका है। हलवा भूनते हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। घी भी साइड से निकलने लग गया है और ये आपस में हलवा जुड़ने लग गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। मेरे पास बादाम और किशमिश है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ना भी डालें तो भी ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनकर तैयार होता है। इसे ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा खोया डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रहे, खोया डालने के बाद आपने इसे भूनना नहीं है, नहीं तो खोए का सारा फ्लेवर जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपने जस्ट इसको हल्का-सा मिक्स करना है और सर्व करना है। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। गाजर का हलवा रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। आपके घर में गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है? कद्दूकस करके या बगैर कद्दूकस किए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।